ऐसी सिचुएशन में वैक्सीन लगाना भी मेरे को सही नहीं लग रहा था। और गैस तो अभी हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारिका का जो वैक्सीन स्लॉट था वो बुक हो गया है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद 1 घंटे के आसपास मैं ट्राई करता रहा एंड फाइनली मेरे को भी एक स्लॉट मिल गया। लेकिन जो स्लॉट मुझे मिला, जो मतलब वैक्सीनेशन सेंटर था जहाँ पे मुझे मिला, वो काफ़ी ज़्यादा अलग डायरेक्शन में था जहाँ पे सारिका को मिला था। और दोनों का टाइम ना जल्दबाजी में करना होता। पूरा प्रोसेस जब आप डाल रहे होते ना, आपने जब एक बार सेंटर पे क्लिक किया उसके बाद आपने कैप्चा कोड डालना होता है। जब तक आप कैप्चा कोड डालते हो और बुक वाला बटन दबाते हो उससे पहले सब कुछ बुक हो जाता है। इसीलिए मैं टाइम वाइम कुछ देखा नहीं, जैसे मुझे देखा कि हाँ ओपन है, पट 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 पूरा क्लिक किया, बुक हो गया था। अब दोनों का टाइम ये हुआ कि 10 बजे है। अब मेरे को एक डायरेक्शन में जाना है और उसको दूसरी डायरेक्शन में जाना है। पुलिस रुकवा रही है ट्रक्स को और आज वैसे पकड़ते भी हैं। तो आई हैव द अपॉइंटमेंट स्लिप जो मैंने डाउनलोड की है। मैंने जब अपने स्लॉट्स बुक किए थे तो मेरे को अपॉइंटमेंट स्लिप दी गई थी। तो आई कैन शो यू टू देम कि भाई ये देखो, ये मेरे को वैक्सीन लेनी है। 10 से 11-12 बजे का टाइम है और मुझे जाना भी लवाले है, फिर प्लीज़ छोड़ दीजिए मेरे को। ऑलराइट, तो ये जो कोविड सेंटर है ये था मेरे घर से अराउंड 33 किलोमीटर दूर। मुझे लगना था 1 घंटा वहाँ से। दे आर चार्जिंग 850 रुपीज़ एंड जहाँ से सारिका लगवा रही है दे आर चार्जिंग 900 रुपीज़। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, पता नहीं मैं टाइम पे पहुँच भी पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। तो आई एम 14 किलोमीटर्स अवे। मेरे को दिखा रहा है 954 तक पहुंच जाऊंगा और आगे पीछे जहाँ देखो वहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है बाबा। जहाँ पे पुलिस खड़ी हो जाए वहाँ पे ट्रैफिक हो ही जाता है। ओह माय गॉड, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ जेसीबीज। 1 2 3 चौथा काम कर रहा है। 5 6 7 8 9 10। ओह माय गॉड। ये भी पूरा गाँव टाइप की एरिया है। यहाँ से 9 मिनट और दिखा रहा है, मतलब 4-5 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है। तो बहुत ऑलराइट, वो सामने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है शायद। नहीं, ये है मालपानी फाउंडेशन का स्कूल। Take the next right onto Symbiosis International University, Senapati Bapat Road, then turn right. Take the next left onto SMCW Hostel Road. In 200 meters, turn left. ओ भाई साहब, भीड़ देखो भीड़। गाड़ी कहाँ पे लगानी है? Take the next left, then you will arrive at your destination. अरे भैया, तो अभी सीन के यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं। ओ मैन, इन्हें लगता है पूरे कॉलेज का दर्शन करवाना था। भीड़ इतनी हो गई है यार, कैसे मिलेगी वैक्सीन? आता तो इट विल बी इजी प्रोसेस। 1000 लोग बोले तो 1000 लोग आए होंगे। पहुंच तो गए हैं लेकिन लाइन देख के लगता नहीं कि वैक्सीन मिलेगी। उम्मीद तो मैं पहले ही हार चुका हूं। बस इतनी ज़्यादा भीड़ है यार, इतनी ज़्यादा भीड़ है। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि 100% आज तो नहीं मिलने वाली। 1000 लोगों का उसमें लिखा हुआ था स्लॉट ओपनिंग, लेकिन हाँ घुसा तो। यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बना रखी है। यहाँ पे एडमिशन ले लिया तो बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी काम के लिए। एंड लुक एट द लाइन, वहाँ पीछे तक लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। एंड इसके उस तरफ से पार्किंग शुरू हुई है। तो फिलहाल के हालात देखते मुझे लग नहीं रहा है कि वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 3-4 हज़ार लोग हैं। सो ऑलरेडी यू कैन सी द लाइन कितनी लंबी है। वहाँ पे तो ऊपर कम से कम 1000 लोग पहले से खड़े हुए हैं। 12 seconds later. ऑलराइट, तो मैं भी सिचुएशन देख के आया हूँ और मुझे लगता नहीं है कि कुछ पॉसिबल होगा वैक्सीन मिलना आज। बिकॉज पहली बात तो ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। भाई एग्जिट किधर से, निकलना किधर से वापस? सेम रोड। बताता हूँ पूरी कहानी, में घर पहुँच के बताता हूँ आपको। अब जैसे तैसे करके मैं वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचा। वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ, सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ एक ही जगह, मतलब एक ही काम कर रहे हैं और वो है गाड़ियों को मेंटेन कर रहे हैं। लोगों को मेंटेन करने के लिए कोई भी नहीं है वहाँ पे। अब आप देखिए, 18 से 45 के एज ग्रुप वालों की वैक्सीनेशन शुरू होनी थी 1 मई से, जो डिले होकर कुछ 5-6 मई के आसपास शुरू हुई। एंड आज से 1 हफ्ते पहले तक, मतलब 22-23 तारीख है, तो इससे 1 हफ्ते एक नहीं 2 हफ्ते, मतलब ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले तक थोड़ी बहुत आ रही थी एंड देन इट कम्प्लीटली स्टॉप्ड। उसके 1 हफ्ते बाद दे स्टार्टेड अगेन 22 तारीख से। एंड लोगों को लगा कि अब ऐसे खुल गया ना तो हम डायरेक्ट जाके वहाँ पे करा लेते हैं। जब 1000 सीट्स ओपन हुई है, 400 सीट्स ओपन हुई हैं, तो लोग ये सोच के कैसे जा सकते हैं कि हम बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना बुकिंग के वहाँ पे जाएंगे, हमको वैक्सीन मिल जाएगी ईजिली। वहाँ पे 1000 लोग से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग थे। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, गाड़ियाँ देख के मैं समझ गया था कि भाई
यहाँ पे तो गेम हो गया। तो जो हॉस्पिटल है उसके बाहर एक लाइन लगी हुई थी जहाँ पे कम से कम 300-400 लोग खड़े हुए थे। हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 200-300 लोग थे, और जो हॉस्पिटल के बाहर से लाइन शुरू हो रही थी दैट वाज मतलब 200-300 मीटर लंबी लाइन थी वो, और 9:50 हो रहे हैं और मैं सोच के वहाँ पे ये पहुँचा हूँ कि मेरी 10 से 11 बजे का स्लॉट है तो मुझे वैक्सीन मिल जाएगी इजीली। अब जब आपने पता है कि 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, जब आप ऐसे इस तरीके से स्लॉट्स निकाल रहे हैं, देन व्हाई आर यू इवन लेटिंग पीपल एंटर द हॉस्पिटल? जब आप बोल रहे हो कि 1000 डोज हैं और हमने 5 उसके अंदर डिवाइड किया है, तो सीधा हिसाब होता है ना, तब 200-200 लोग आप एंटर करने दोगे। वहाँ पे लोग घुसे पड़े हैं, और कोरोना एक ऐसी बीमारी है, मतलब आपको क्राउडेड प्लेसेस में नहीं रहना है। आप वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितनी भीड़ थी वहाँ पे, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को हो रहे हैं। और जो लाइन में खड़े हैं, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि वो क्या सोच के खड़े हैं। उनको लगता है, ये समझ नहीं आ रही बात कि उनका नंबर नहीं आने वाला है। मैं 100% श्योर हूँ, मुझे पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ आज, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जितने लोग वहाँ पे थे सब के सब लोगों को वैक्सीन मिली होगी। वहाँ पर आपने फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद अंदर जाने देते हैं, और जो हॉस्पिटल के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, बंदी माइक पे चला रही है बिना मास्क के, मास्क नीचे करके। वहाँ पे कम से कम 300 से 400 लोग खड़े हुए हैं, और वो मास्क नीचे करके चला के माइक पे बता रही है कि क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब जो 1000-2000 लोग आ रहे हैं वो आप लोगों को देख रहे हैं और आप खुद मास्क नहीं पहन रहे, तो वो भाई अपना मास्क क्यों पहनेंगे? अगर आप एक हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हो देन यू शुड बी वेयरिंग मास्क। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं उन सब की। तो मुझे देख के लग रहा था यार यहाँ पे जाके मतलब नहीं है, वैक्सीनेशन करके कोरोना भगाना दूर हो ज़रूर जाएगा। इतना रश था वहाँ पे। मैंने फिर सारों को फ़ोन मिलाया था, वो नोबल हॉस्पिटल में थी, एंड शी वाज लाइक कि यहाँ पे ठीक ठाक रश है, ऐसा कुछ ज़्यादा क्राउडेड सिचुएशन नहीं है। वो गई थी, उसका टाइमिंग था 9 से 11, उसका टाइमिंग था 10 से 11 के बीच में, और उसको वैक्सीन मिली अराउंड 1 बजे के आसपास। वहाँ पे भी लाइन थी, बट जेन्युइन लाइन थी। ऐसा नहीं था कि लोग उधर भी आए हुए थे बिना बुकिंग के, रजिस्ट्रेशन के लोग, लेकिन दैट वाज मच मोर ईजियर प्रोसेस, वेल मैनेज्ड प्रोसेस। मैं जहाँ पे गया था वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं था, तो मैं वापस आ गया। अब ऐसी सिचुएशन में वैक्सीन लगाना भी मेरे को सही नहीं लग रहा था। कोई ज़ीरो सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब ऐसा था कि ये बस तमाशा हुआ है आज। तो आज तो मैंने लगवाई नहीं, अभी मैं फिर बैठूंगा, स्लॉट्स देखूंगा, बुक करूंगा, हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे भी मैं देख रहा था वेबसाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो सिर्फ कल की नहीं, पहले का था सिर्फ तत्काल सिस्टम चल रहा था कि आप कल की बुक कर सकते हैं, लेकिन आप अभी आगे की भी बुक कर सकते हैं। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स आ गए हैं प्राइवेट जो ये वैक्सीन दे रहे हैं। ऑफ कोर्स दे आर चार्जेबल, 1000 रुपये तक जा रहे हैं, 1000, 800, 900, 250, तो वही करना पड़ेगा। अब होपफुली आई विल ट्राई इट इन द सेम हॉस्पिटल जहाँ पे सारों करा के है, बिकॉज वहाँ पे रश भी कम था। एंड एक और चीज़, अगर आपका 9 बजे वैक्सीनेशन का टाइम है ना, यू गोटा रीच देयर बाय एटलीस्ट 7 मैन। बिल्कुल मतलब ऑर्गेनाइज सिचुएशन नहीं है अभी, बट जो भी है जैसा भी है, दैट वॉज द एंटायर प्रोसेस एंड द एक्सपीरियंस आई हैड विद द वैक्सीनेशन प्रोसेस। आज तो नहीं हो पाया, होपफुली आई विल ट्राई 1-2 दिन के अंदर हो जाए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। क्या कर रहे हो? I'll see you guys tomorrow. तब तक के लिए stay happy, stay blessed and enjoy life my dear friends. Bye bye.